friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, आज से हम केतु की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और असेंडेंट हमारा वर्गो ही है। तो आज हम बात करेंगे यदि केतु देव वर्गो असेंडेंट के फर्स्ट हाउस में आ जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले केतु को समझना बहुत ज़रूरी है। केतु जो है वो एक शैडो प्लैनेट है। इसे साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं और बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। और केतु के पास धड़ है, हेड नहीं है, तो इसलिए ये दिल का प्लैनेट है और दिल पे ही चोट करके ही केतु जिंदगी में अवेकनिंग देता है, एनलाइटन करता है। और केतु एक वॉन्डरर है। केतु आपको पूरी दुनिया में घुमा सकता है अपने दिल से, और बहुत ही कंफ्यूजिंग प्लैनेट है। केतु अगर किसी इंसान को मोक्ष की तरफ ले जाना चाहे तो किसी भी तरीके से ले जाता है, उसको या तो इनलाइटन करके या दुख दर्द दे के। तो इसलिए केतु एक मैलेफिक एनर्जी भी है। आदमी को दुनिया भर के कष्ट दे के, बर्बादी का रास्ता दे के आदमी को मोक्ष की तरफ ले जाता है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से सेपरेट कर देता है। केतु का मटेरियल वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये इंसान को मटेरियलिस्टिक दौड़ में केतु ब्लेस भी करता है तो उसको एट द एंड उसे ये ज़रूर बताता है कि तेरा अल्टीमेट, तेरा जो लक्ष्य है वो मोक्ष ही है। तो केतु कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से बिलोंग करता है, यानी कि हमारी पास्ट लाइफ में जिन चीज़ों को हम अचीव कर चुके हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज है पूरी, और इस जन्म में नॉलेज होते हुए भी हमें उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए केतु जिस घर में बैठता है उस घर में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, हमारी इच्छा ही नहीं करती उस काम को करने में जहाँ केतु बैठ जाता है। राहु जहाँ बैठता है वहीं हमारा फोकस रहता है, वही हमारी एनर्जी ज़्यादा काम करती है। केतु को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि केतु पास्ट लाइफ में हमें वो सब चीज़ें दे चुका है। इस लाइफ में इसलिए हम केतु को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। केतु डिससेटिस्फेक्शन का कारक है, सेपरेशन का कारक है, एंड यूँ कहना चाहिए कि रिश्तों को तोड़ने का कारक है, पार्टनरशिप में ब्रेक्स का कारक है, एंजाइटी का कारक है, और इनसिक्योरिटी और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारक है। तो केतु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैलेफिक एनर्जी है। अगर हम राहु, शनि और केतु को देखें तो केतु इसमें सबसे वर्स्ट रिजल्ट्स आपको दे सकता है अगर आपके चार्ट में कहीं बुरा बैठा हुआ है तो। और केतु लंबे टाइम तक दुख देने वाली एनर्जी है। जब भी केतु की दशा आती है हमारी लाइफ में, केतु जितना भी अच्छा बैठा हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमसे जुदा हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमसे छिन जाती हैं। चाहे केतु कितना भी अच्छा बैठा हो, चाहे मैं वेल्थ से ब्लेस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमसे छीन लेता है जिससे हम बहुत ही मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो केतु इसलिए हमें, जब भी केतु की दशा, अंतरदशा या महादशा आती है तो हमें बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए और कुछ नए फैसले नेगेटिव नहीं करने चाहिए, नहीं तो केतु उसमें हमें सपोर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर राशि क्या है। 6 नंबर राशि एनालिटिकल स्किल्स की राशि है। ये बुध की राशि है और कहीं ना कहीं 6 नंबर राशि से हम देखते हैं आदमी कितना इंटेलिजेंट है, कितना बारीकियों से चीज़ों को देखने वाला है, कितना बारीकियों से काम करने वाला है, कितना उधेड़-बुन करने वाला है, कितना उसकी क्रिटिकल नेचर है, कितनी वो परफेक्शन की तरफ जाना चाहता है। ये 6 नंबर राशि का एक प्रभाव होता है इंसान पे जब 6 नंबर राशि का लगन बनता है। 6 नंबर राशि जो है छठे घर की है। छठे घर में नौकरी है, डिस्प्यूट्स हैं, डेट्स हैं, लिटिगेशन है,
ये सब चीज़ें भी 6 नंबर राशि हमें देती है। अब देखिए 6 नंबर राशि में केतु का प्रभाव। केतु किस चीज़ का प्लैनेट है? केतु रिसर्च ओरिएंटेड प्लैनेट है। केतु हमारी इंट्यूशन है, दिल का प्लैनेट है। और 6 नंबर राशि एनालिटिकल स्किल्स की राशि है। अब एनालिटिकल स्किल्स या बारीकियों को समझना या कैलकुलेशंस करना, ये 6 नंबर राशि का प्रभाव एक रिसर्च से भी मिलता जुलता है। जब भी हम किसी डाटा को ऊपर नीचे करते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, या कुछ हम उस डाटा में से कुछ और डाटा निकालते हैं जो हमारे काम का होता है, वो 6 नंबर राशि है। और उसमें भी रिसर्च एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हैं 6 नंबर राशि में, और ये केतु भी रिसर्च का ही प्लैनेट है। तो ये हमें 6 नंबर राशि में उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, तो इसलिए अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और 6 नंबर राशि में केतु को ज़्यादातर हमने देखा है प्रैक्टिकल कई चार्ट्स में भी अच्छे ही रिजल्ट्स देता है। बस उसमें ये देखना ज़रूरी है कि बुध कहाँ बैठे हों, बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि केतु और राहु ये ऐसे प्लैनेट्स हैं, ये राशि के लॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट्स देते हैं हमें, और राशि का भी सपोर्ट होना चाहिए। राशि का सपोर्ट तो मिल रहा है केतु को यहाँ पर, लेकिन राशि के लॉर्ड का सपोर्ट मिल रहा है, या राशि का लॉर्ड इससे काम ले पा रहा है केतु से या नहीं, उसके लिए बुध का अच्छा होना, राशि का लॉर्ड बुध है, बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बुध सेकंड हाउस में आ जाए, लगन में आ जाए, लेकिन केतु से थोड़ा डिस्टेंट बैठा हो, दूर बैठा हो। बुध चौथे घर में आ जाए, पांचवें में आ जाए, नवम में आ जाए, दशम में आ जाए, अपनी राशि में एकादश में आ जाए, तो बुध के यहाँ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। केतु से बुध रिजल्ट्स ले ही लेगा, यानी कि केतु बाध्य हो जाएगा, क्योंकि राशि से भी उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं मैच करती है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें अलग भी हैं। वो चीज़ें अलग क्या हो सकती हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, केतु बहुत ही सीक्रेटिव प्लैनेट है, तो यहाँ आदमी को थोड़ा सीक्रेट पर्सनालिटी बना देगा। इंसान रिसर्च ओरिएंटेड तो होगा, लेकिन अपनी रिसर्च या अपना काम किसी से शेयर आसानी से नहीं करेगा, अपने तक ही रखेगा। कम्युनिकेशन में आदमी ज़्यादा नहीं जाएगा, इंट्रोवर्ट बनेगा। और 6 नंबर राशि जो है वो छठे घर की है। छठा घर है डेट्स का, डिस्प्यूट्स का, लिटिगेशन का, एनिमीज का। अब देखिए, अगर बुध देव की प्लेसमेंट कहीं खराब हो गई, बुध देव छठे ही घर में बैठ गए, तो डेट से हमें परेशान कर देगा केतु। बुध देव अगर 8वें घर में बैठ गए तो इंटेलिजेंट तो बहुत बना देगा हमें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में उलझने भर देगा, मुसीबतें भर देगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी लाइफ में, धक्के खा के हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, और लाइफ में एक स्ट्रगल पैदा हो जाएगा। कोई भी काम सीधे सीधे नहीं होगा। एक तो केतु का भटकाव, केतु क्योंकि मिस्टीरियस है, केतु वॉन्डरर है, भटका देगा, क्योंकि बुध खुद 8वें में चला गया। 8वां घर भी गहरा है, 8वां घर भी कंफ्यूज करता है इंसान को, भटकाव देता है, मुसीबतें देता है, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देता है। तो 8वें घर का प्रभाव और केतु का प्रभाव इस इंसान की जिंदगी में मुश्किलें पैदा करते हैं। अगर बुध 12वें में बैठ गया तो भी यहाँ पर बुध कमजोर हो जाएगा। बुध तीसरे में बैठ गया तो भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर को छोड़ के बुध कहीं भी बैठ गया, इवन नीच का 7म भाव में भी बैठ गया, तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7म भाव में बैठ के बुध लगन को तो देखेगा ही, लगन को तो संभालेगा ही। लेकिन तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर बुध नहीं है तो केतु यहाँ अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, और इंसान को इंटेलिजेंट बना सकता है, शार्प बना सकता है, इंट्यूटिव बना सकता है, और रिसर्च में इंसान नाम कमा सकता है, और उसकी पर्सनालिटी में एक संजीदा
पर्सनालिटी बना सकता है, सीरियसनेस ला सकता है। और आदमी अपने अपने पत्ते नहीं खोलेगा, जो उसकी नॉलेज है वो गहरी नॉलेज होगी। उसको कुछ चीज़ें तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज इंट्यूशन ही उसको आ जाएंगी, तो पर्सनालिटी में एक निखार लाएगा। और केतु की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव से इंसान को सडन गेंस दिलवा सकता है, अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो सडन गेंस दिलवा सकता है। देखिए, बच्चों के मामले में या रिलेशनशिप के मामले में केतु डज नॉट प्ले ए गुड रोल। तो केतु कहीं बच्चों की उत्पत्ति के लिए हमारा मन नहीं बनने देता, कहता नहीं यार छोड़ो, बच्चे हम बाद में देखेंगे, या करते ही नहीं है, बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह की भावना केतु दे देता है। केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है। अब यहाँ बैठा हुआ केतु आपकी पर्सनैलिटी को आपसे थोड़ा सा डिटैच करेगा। अब बुध के लोग क्या होते हैं, बुध के लोग बड़े एनालिटिकल होते हैं, बड़े आर्गुमेंटेटिव होते हैं, बड़ी यूँ कहना चाहिए डिबेटेबल होते हैं, और प्रेजेंटेशंस वगैरह में अच्छे होते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन के वो इतने तरीके बता देते हैं जितना सोच नहीं सकता देखने वाला। अब केतु यहाँ पर सेपरेट करता है, पर्सनालिटी से अलग काम करेगा। इन चीज़ों से आदमी को ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन आदमी उनको एक्सप्रेस करने में उसको दिक्कत होती है, एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो यहाँ पर्सनालिटी में कुछ विकार भी पैदा करता है केतु। आपकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है 6 नंबर की, उसको डिटैच करता है आपसे, फ्रस्ट्रेशन भी देता है, वॉन्डर भी बनाता है, परेशानियां भी देता है, लेकिन आपको इंटेलिजेंट और जीनियस भी बनाता है। रिसर्च के काम में आप बहुत अच्छे होते हैं, तो इस वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ चला देता है केतु। पंचम भाव के गेंस भी दिलवाता है। और पंचम भाव में शनि की राशि है, शनि देव अगर थोड़े से अच्छे बैठे होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन चाइल्ड बर्थ को छोड़ के बाकी चीज़ों में आपको यहाँ ब्लेस करेगा। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम तभी पैदा कर सकता है जब बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है या शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अदरवाइज यहाँ एजुकेशन में भी आपको ज़्यादा परेशान केतु नहीं करेगा, और अच्छी एजुकेशन दिलवा देगा। और यहाँ पर आपको देखिए क्रिएटिविटी का भाव है, तो आपको केतु जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बनाता, इंट्यूटिव बनाता है, इंट्रोवर्ट बनाता है। आपके पास दिमाग तो होता है, लेकिन आप क्रिएटिव नहीं होते, एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो फर्स्ट हाउस का भी वही प्रभाव है, 5वें का भी वही है। और थोड़ा सा पे बैक यहाँ पर ज़रूर रहेगा पास्ट लाइफ कर्मा का, क्योंकि पंचम भाव पास्ट लाइफ कर्मा के गुड रिजल्ट्स का है। यहाँ केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव आ जाए तो यहाँ कुछ ना कुछ पे बैक हमें रहता है। आपके जो लव लाइफ है उसमें भी आपके ब्रेकअप्स रहेंगे। और केतु की जो सप्तम दृष्टि तो काम ज़्यादा करती नहीं, वहाँ राहु है। तो राहु क्या है, वो आपकी जो पत्नी है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होगी, आप उसका ध्यान ज़्यादा रखोगे, अपना ध्यान रखोगे नहीं, उसकी डोमिनेशन उसी की चलेगी, क्योंकि वहाँ राहु है। शी विल बी वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी क्लेवर, वेरी मनी माइंडेड स्पाउस, जो भी है, पति है या पत्नी है। केतु की जो नवम दृष्टि है वो 9वें घर पे रहेगी। 9वें घर पे 2 नंबर राशि पड़ी हुई है जो केतु की प्रिय राशि है, तो वहाँ भी केतु आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी बनाएगा, रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएगा। पिता से ज़रूरी नहीं है आपका लगाव हो, अगर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर आपके पिता से, आपके गुरुओं से भी आपका लगाव रहेगा, क्योंकि जिस भाव पे दृष्टि है वो भाव कितनी संभला हुआ है, उसका जो मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर उसका मालिक ही कहीं खटाई में पड़ा हुआ है तो फिर केतु तो खराब ही करेगा उस घर को, क्योंकि केतु का काम तो मालिक के हिसाब से ही करना है। और आपको कहीं ना कहीं अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो फॉरेन ट्रैवल्स में भी ले जा सकता है, एक्सपोजर दिला सकता है, इंटेलिजेंट बना सकता है, हायर एजुकेशन दिला सकता है। ये सारी चीज़ें केतु यहाँ पर बैठा हुआ आपको देगा। अब यहाँ पर नक्षत्र मिलते हैं 3 नक्षत्र, एक उत्तर फाल्गुनी, और दूसरा नक्षत्र मिलता है हस्ता, और तीसरा नक्षत्र मिलता है चित्रा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है। सूर्य के नक्षत्र में अगर केतु देव है तो सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए केतु के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए।
अगर सूर्य कहीं छठे घर में बैठ गए शनि की राशि में, या तीसरे घर में बैठ गए, तो यहाँ पर परेशानी रहेगी। हालांकि अष्टम भाव में इतने बुरे फल नहीं मिलेंगे कि सूर्य ऊंच के हो जाते हैं, और 12वां घर उनका अपना ही है, तो सिर्फ छठे घर में बुरे फल मिलेंगे। अगर नीच के भी सूर्य देव बैठ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहां पर थोड़ा सा आपकी आई साइट वगैरह में केतु प्रॉब्लम दे देंगे। और दूसरा नक्षत्र है हस्ता, जो चंद्र का नक्षत्र है। चंद्र तो बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट है, हालांकि मारक है, लेकिन उसके पास हाउसेस बड़े अच्छे हैं। एक 11वां घर है, एक 9वां घर है। 9वें घर में उच्च की राशि है। तो अगर हस्ता नक्षत्र में केतु है और चंद्रदेव की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई, तो केतु यहाँ आपको बहुत ब्लेस कर देगा वेल्थ से। अगर चंद्रदेव दूसरे घर में बैठ गए, लगन में बैठ गए, 11वें घर में बैठ गए, आपके 9वें घर में बैठ गए, चौथे घर में बैठ गए, 5वें में बैठ गए, इट विल ब्लेस यू। हाँ, अगर चंद्र शनि की राशि में छठे घर में आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अष्टम भाव में भी चंद्र के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे केतु के यहाँ पर, और 12वें घर में भी अगर चंद्र चला गया तो मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, और कहीं विदेश की सेटलमेंट वगैरह भी हो सकती है आपके चार्ट में। और तीसरा है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र मंगल का है। मंगल देव की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो जाती है तो केतु शायद आपको यहाँ ब्लेस करें, वरना मंगल के नक्षत्र में भी केतु कोई बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देते। केतु के तीनों ही यहाँ पर जो नक्षत्र हैं वो एनिमी नक्षत्र है, सूर्य का भी, चंद्र का भी, मंगल का भी। लेकिन अगर ये नक्षत्र के लॉर्ड अच्छे बैठ गए तो केतु बाध्य हो जाएगा अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ दिस नक्षत्र लॉर्ड। अदरवाइज ये केतु के एनिमी नक्षत्र ही हैं सारे के सारे, लेकिन राशि का सपोर्ट है केतु को, तो यहाँ कुछ अच्छे कुछ बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। बुध की प्लेसमेंट और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर दोनों ही अच्छी हो गई तो केतु यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अदरवाइज लाइफ में स्ट्रगल रह सकता है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, केतु की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। टेक केयर।